नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 4 जनवरी 2025 दिन शनिवार। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। पहली खबर है, दिल्ली के एलजी सचिवालय ने मुख्यमंत्री आतिशी के मंदिर तोड़ने के आरोपों को खारिज करते हुए आप सरकार पर पलटवार किया है। सचिवालय ने 2016 से 2023 तक के दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में 23 मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए थे। इसमें 8 फरवरी 2023 को 9 मंदिरों को गिराने की सिफारिश भी शामिल थी। एलजी कार्यालय ने आरोप लगाया कि आप सरकार सियासी आरोप लगाकर सच छिपाने की कोशिश कर रही है। अगली खबर है, दिल्ली में चुनाव से पहले मतदाता सूची से नाम हटाने के मुद्दे पर आप सांसद संजय सिंह और भाजपा प्रदेश प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा के बीच विवाद छिड़ गया। संजय सिंह ने भाजपा पर उत्तर प्रदेश और बिहार के पूर्वांचली मतदाताओं के नाम हटाने और उन्हें बांग्लादेशी व रोहिंग्या कहने का आरोप लगाया। पूर्वांचली समुदाय दिल्ली में बड़ी संख्या में बस चुका है। अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत अशोक विहार से की। उन्होंने एएपी सरकार को आपदा सरकार बताया और कहा कि इसे सत्ता से हटाना होगा। पीएम ने नारा दिया, आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। साथ ही उन्होंने 4,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें अशोक विहार के 1,675 फ्लैट्स का उद्घाटन भी शामिल है। गरीबों के लिए नए घरों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, मैंने 10 सालों में 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का घर दिया है। अगली खबर है, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि गढ़चिरौली जिले में 11 इनामी नक्सलियों का सरेंडर कराना राज्य सरकार का सराहनीय काम है। राउत ने कहा, गढ़चिरौली का विकास पूरे महाराष्ट्र के लिए अच्छा है और हमने हमेशा अच्छे काम की प्रशंसा की है। 1 जनवरी 2025 को गढ़चिरौली में 1 करोड़ रुपए के इनामी 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। अगली खबर है, चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी के रेप केस को लेकर भाजपा ने मदुरई से चेन्नई तक न्याय यात्रा निकाली। चेन्नई में पुलिस ने रैली रोककर भाजपा महिला मोर्चा की 15 सदस्यों को हिरासत में लिया और कुछ को नजरबंद किया। भाजपा नेताओं ने डीएमके सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा कि सरकार अपराधियों को खुला छोड़ रही है, जबकि न्याय मांगने वालों को परेशान कर रही है। अगली खबर है, उत्तर भारत में शीतलहर और ठंड का कहर। उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में कोहरा और ठंड बढ़ने से येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7.6 सेल्सियस दर्ज किया गया और 6 जनवरी तक बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है। अगली खबर है, दिल्ली में घने कोहरे का कहर। दिल्ली में 3 जनवरी को सीजन का सबसे घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई। सड़कों पर वाहन चालकों को इमरजेंसी लाइट्स का सहारा लेना पड़ा। हाईवे पर कोहरा ज्यादा घना रहा, जबकि रिहायशी इलाकों में मामूली राहत रही। कोहरे के कारण 24 ट्रेनें देरी से चलीं और दिल्ली एयरपोर्ट पर 100 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुईं। यात्रियों को यात्रा संबंधी जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी गई है। अगली खबर है, हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद माउंट आबू और सिरोही में पारा तेजी से गिरा है। माउंट आबू में केवल 2 दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान में 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। अगली खबर है, बेंगलुरु के थानीसांद्रा की रहने वाली एक 30 वर्षीय महिला ने नशे में धुत ऑटो चालक से बचने के लिए चलती ऑटो से कूदकर अपनी जान बचाई। महिला ने नम्मा यात्री ऐप से ऑटो बुक किया था, लेकिन ड्राइवर ने उसे तय रास्ते के बजाय हेब्बल की ओर ले जाना शुरू कर दिया। रुकने के कई अनुरोधों के बावजूद ड्राइवर नहीं रुका। ऑटो की रफ्तार धीमी होने पर महिला ने छलांग लगा दी। घटना पर महिला के पति ने सोशल मीडिया के जरिए पुलिस को सूचित किया है। मामले की जांच जारी है। अगली खबर है, भोपाल के निशातपुरा के विश्वकर्मा नगर में 45 वर्षीय महिला दुर्गा लोधी ने अपने 61 वर्षीय पति नारायण लोधी पर बेरहमी से हमला किया। महिमा ने पति को कई जगहों पर काटा, नाखूनों से नोचा और एसिड फेंका। हालांकि एसिड उनके शरीर को नहीं छू पाया, लेकिन कपड़े खराब हो गए। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर मारपीट और एसिड अटैक की कोशिश का मामला दर्ज किया है। अगली खबर है, शुक्रवार को सोने के दामों में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। राष्ट्रीय राजधानी में सोना 69,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब रहा। एमसीएक्स पर वायदा बाजार में भी सोने में मामूली बढ़ोतरी हुई। वैश्विक बाजार में सोने की कीमतें स्थिर रहीं। अगली खबर है, चीन में कोविड-19 महामारी के बाद अब ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ और शमशान घाटों में शवों की अधिकता देखी जा रही है। इस स्थिति को देखकर चिंता बढ़ गई है कि कहीं चीन फिर से कोविड जैसी महामारी की चपेट में न आ जाए। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि चीन में HMPV, इन्फ्लुएंजा A, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड-19 समेत कई वायरस एक साथ फैल रहे हैं। अगली खबर है, आसाराम, जो यौन दुराचार के मामले में उम्र भर की सजा काट रहे हैं। उनकी तबीयत खराब होने पर
उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल से आरोग्य चिकित्सा केंद्र लाया गया है। उनकी हार्टबीट बढ़ने के कारण उन्हें यहां उपचार के लिए भेजा गया। आसाराम के अनुयायी अस्पताल पहुंच गए, जिससे पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। अगली खबर है, वित्त मंत्रालय के निर्देश पर एसबीआई ने 2 नई जमा स्कीमों की शुरुआत की है। पहली स्कीम हर घर लखपति है, जिसमें ग्राहक 3 साल की अवधि के लिए 1 लाख रुपए या उससे अधिक जमा कर सकते हैं। दूसरी स्कीम एसबीआई पैट्रॉन्स 80 वर्ष और उससे ऊपर के बुजुर्गों के लिए है, जिसमें सामान्य ब्याज दर से 0.10% अधिक ब्याज मिलेगा। एसबीआई ने अभी तक इन स्कीमों की ब्याज दर और अन्य लाभों की विस्तृत जानकारी नहीं दी है, जो बाद में जारी की जाएगी। अगली खबर है, केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए ड्रोन आधारित कृषि सेवा योजना नमो ड्रोन दीदी को मंजूरी दी है, जिसमें 14,500 ड्रोन खेतों में उड़ान भरेंगे। 1,261 करोड़ रुपए की मंजूरी से 2024 से 26 तक महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे, जो किसानों को उर्वरक और कीटनाशक छिड़कने की सेवाएं देंगे। यह योजना किसानों की दक्षता और पैदावार बढ़ाएगी, लागत घटाएगी और महिलाओं को स्थायी व्यवसाय के रूप में आय अर्जित करने का अवसर देगी। ड्रोन की खरीद और प्रशिक्षण के लिए 80% केंद्रीय सहायता दी जाएगी। अगली खबर है, पुष्पा 2 अभिनेता अल्लू अर्जुन को हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट से राहत मिली है। यह राहत उन्हें संध्या थिएटर भगदड़ मामले में मिली, जिसमें फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान 35 वर्षीय रेवती नामक महिला की मौत हो गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभिनेता को रेगुलर जमानत दे दी। कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 50,000 रुपए के 2 जमानती पेश करने का आदेश दिया है। अगली खबर है, सीबीआई ने अपने ही डिप्टी एसपी ब्रजमोहन के खिलाफ कार्रवाई की है, जिन्होंने मामलों में मिली भगत करके भ्रष्टाचार किया था। गोपनीय शिकायत के बाद सीबीआई ने उनके अधीन जांच फाइलों की समीक्षा की और गंभीर भ्रष्टाचार पाया। इसके बाद जयपुर सहित 4 राज्यों में छापेमारी की, जिसमें बड़ी मात्रा में नकदी और करोड़ों रुपए की संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ऐसी ही ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें समाचार साथी के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे नई खबरों और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखें।